हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत अभिनंदन आपका चित्तौड़ अकेडमी पर। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने फोर्थ ग्रेड यानी चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, क्या आप भी कर रहे हैं फोर्थ ग्रेड या फिर राजस्थान से जुड़ी किसी भी भर्ती परीक्षा यानी पटवारी, वीडियो, एसआई या फिर हो गया आपके कांस्टेबल या फिर जेलर या फिर राजस्थान से जुड़ी अन्य किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी? तो साथियों, आपके लिए लेकर आ चुका हूँ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से भरा हुआ मॉडल पेपर, यानी आपके लिए इससे बाहर रहने वाला एक भी प्रश्न नहीं है। तो साथियों, जुड़ जाइए और अपना सिलेक्शन को पक्का कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं साथियों, अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो आपके इम्पोर्टेंट रहने वाला है, पूरा का पूरा जो चैनल है आपके सभी राजस्थान से जुड़ी सभी भर्तियों के लिए इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है इस चैनल पर। तो साथियों, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कर लीजिएगा और आप भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सर चलो साथियों, शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, आना सागर झील कहाँ स्थित है? आना सागर झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 है जयपुर, ऑप्शन नंबर 2 है अजमेर, ऑप्शन 3 है आपके उदयपुर और ऑप्शन नंबर 4 है जोधपुर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो वो तो हो जाएगा आपके अजमेर। साथियों, आपके लिए आज लेकर आया हूँ मैं 15 प्रश्न लेकर आ चुका हूँ। ये 15 प्रश्न सभी के सभी मैंने अलग अलग विषय से, यानी आपके आर्ट एंड कल्चर हो गया, आपके हिस्ट्री हो गया, आपके अलग अलग पॉलिटी, सभी से मैंने ये प्रश्न लिए हैं। तो अलग अलग प्रश्नों का ये समावेश है, तो यहाँ पर सभी के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए हैं। तो एक एक प्रश्न को आप गौर से देखिएगा और लिख लीजिएगा। मैं वापस जरूर बोल रहा हूँ कि एक बार आप कॉपी और पेन लेकर बैठे और लिखते लिखते याद करें, ताकि इनका आपके बार बार नजर के सामने आएंगे तो आपको याद जरूर हो जाएंगे। और अगर आपने 15 में से 10 से प्लस प्रश्न अगर राइट कर दिए, देखिए ये अधिकतर बार पूछे गए प्रश्न है तो आपको पता ही होगा। अगर आपने 10 प्लस प्रश्न राइट कर लिए तो आपका सिलेक्शन कंफर्म होने वाला है। आपका सिलेक्शन कंफर्म होने वाला है। कंफर्म सिलेक्शन के साथ आपको यहाँ पर आपको अन्ना सागर झील की थोड़ी और डिटेल देते हैं कि ये एक कृत्रिम झील है। तो देखिए, झील दो प्रकार की होती है, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। प्राकृतिक क्या होती है? जो जैसे मतलब पहले से बनी हुई होती है या फिर किसी प्रकृति के कारण बनी हुई झील होती है। या फिर कृत्रिम झील की बात करें, वो होती है आपकी आर्टिफिशियल यानी मानव निर्मित होती है। मानव निर्मित झील होती है आपके कृत्रिम झील। तो यहाँ पर आना सागर झील की बात करें तो ये आपकी एक कृत्रिम झील है। और कृत्रिम झील है तो किसने बनाया होगा और वो बनाने वाला कौन है? अर्नोराज चौहान। अर्नोराज चौहान आपके 1135 से 50 के बीच में, 1135 से 50 के बीच में आपके ये झील का निर्माण करवाता है अजमेर में। आना सागर झील नाम है इसका। अजमेर में निर्माण करवाता है। और इसी के पास में, यानी इसके प्रांगण में बात करें तो एक दौलत बाग है। दौलत बाग का निर्माण करवाया है। दौलत, नाम क्या है इसका? दौलत बाग। दौलत बाग। दौलत बाग का निर्माण करवाया है मुगल बादशाह जहांगीर ने। और इसको अभी सुभाष उद्यान के नाम से भी जानते हैं। दौलत बाग को हम सुभाष उद्यान के नाम से भी जानते हैं। सुभाष उद्यान। इस प्रकार इसकी जो इंपॉर्टेंट डिटेल थी मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। अगर आपकी चीजें क्लियर नहीं हो रही है तो आप कमेंट में जरूर बोले कि ये प्रश्न मुझे समझ में नहीं आया है, इसके या फिर इसकी थोड़ी और डिटेल चाहिए या इसकी कम डिटेल चाहिए। ऐसा जो भी आपके दिमाग में जो भी चल रहा हो आप कमेंट में जरूर बता दें, ताकि मुझे भी बता रहे कि क्या पढ़ना चाहते हैं क्या नहीं पढ़ना चाहते हैं। तो बात करें यहाँ पर अगर जयपुर की, तो जयपुर में भी साथियों झील है। तो झील कौन सी है? तो जयपुर में हो जाएगी आपकी एक सांबर झील, सांबर झील। और एक हो जाएगी आपके मानसागर झील। दो जिले हैं आपके जयपुर में, जो प्रसिद्ध जिले हैं, सांबर झील और मानसागर झील। सांबर झील में नमक उत्पादन होता है। देखिए, मैं लिख सब कुछ नहीं रहा हूँ, पर आपको समझना और सुनना होगा कि जो आपके सांबर झील है और मानसागर झील है, ये दोनों आपके जयपुर में है और सांबर झील में नमक उत्पादन होता है। बात करें अगर उदयपुर की, तो उदयपुर को तो झीलों की नगरी कहते हैं। तो यहाँ पर तो बहुत सारी झीलें होंगी। पिछोला झील, फतेह सागर झील, स्वरूप सागर झील, इस प्रकार अन्य और भी झीलें हैं। और जोधपुर की बात करें तो जोधपुर एक मारवाड़ क्षेत्र यानी आपके जो मरुस्थलीय क्षेत्र में आता है। पर फिर भी यहाँ पर जिले हैं, वो है कायलाना झील, रानीसर झील और इस प्रकार अन्य जिले और हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए ये आपके सामने इमेज दे रखी है आना सागर झील की। जो आना सागर झील है उसका कुछ इमेज के रूप में आपको, ताकि इमेज देने का कारण एक ही है कि आपको याद हो जाए, आपके दिमाग में सही से बैठ जाए कि आना सागर झील हार्ट ऑफ अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें सेवन घास, देखिए आपको एक पहले देख लेते हैं, स्क्रीन पर सही दिख रहा है नहीं। सेवन घास मुख्यतः कौन से जिले में पाई जाती है? अधिकतर, यानी देखिए इसको इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। इसको इंपोर्टेंट लगा दीजिएगा कि सेवन घास मुख्यतः कौन से जिले में पाई जाती है? तो जैसलमेर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। पर सेवन घास के साथ इसमें एक और प्रश्न आ सकता है कि सेवन घास कौन सी सीरीज में पाई जाती है? तो जैसलमेर में तो पाई जाती है, जिले का नाम तो जैसलमेर है, पर कौन सी सीरीज है? तो वो सीरीज हो जाएगी आपके लाठी सीरीज। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए अंदर से पूछा जाने वाला है, गहराई वाला प्रश्न है, तो इसको याद जरूर कर लीजिएगा। लाठी सीरीज। लाठी सीरीज में आपके सेवन घास पाई जाती है। सेवन घास एक प्रचुर मात्रा में, देखिए पौष्टिक घास है और कम पानी में
कम पानी और बंजर भूमि में भी आसानी से पनप जाती है ये वाली घास, यानी हम सामने समझ पा रहे हैं कि जैसलमेर में पाई जा रही है, यानी मरुस्थल में तो कम पानी में और बंजर भूमि में भी पाई जा रही है, और सबसे पौष्टिक घास है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पांचना बांध। देखिए इंपोर्टेंट, सभी आज के जो प्रश्न है सभी के सभी प्रश्न इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। पांचना बांध कहाँ स्थित है? पांचना बांध अपने राजस्थान में है, कहाँ पर है? करौली, झालावाड़, सिक्कर और दौसा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा करौली। और पांचना बांध की एक विशेषता है, ये क्यों पूछा जाएगा, इंपोर्टेंट क्यों है? तो इसकी एक विशेषता है कि ये मिट्टी से बना सबसे बड़ा बांध है। मिट्टी से बना सबसे बड़ा बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए ये इमेज भी है। बादशाह का मेला कहाँ लगता है? बादशाह का जो मेला है वो कहाँ लगता है? राजस्थान में प्रसिद्ध मेला है बादशाह का मेला, बादशाह की सवारी निकलती है। आपका प्रश्न आ सकता है कि बादशाह की सवारी या फिर बादशाह का मेला कहाँ लगता है? जयपुर, ब्यावर, सीकर या दिल्ली? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ब्यावर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ब्यावर। ब्यावर में आपके बादशाह का मेला लगता है और बादशाह की सवारी निकल जाती है। ये होली के दूसरे या तीसरे दिन भरा जाता है और सांप्रदायिक, इसकी विशेषता क्या है? सांप्रदायिक सद्भाव का, सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक मेला है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन सा प्रचलित सिक्का जयपुर रियासत से संबंधित नहीं है? चार शाही, मोहम्मद शाही, हाली या गज शाही? तो ये जो तीनों फर्स्ट वाले हैं यानी ए, बी और सी, ये तीनों के तीनों आपके जयपुर रियासत से संबंध रखते हैं। पर जो गज शाही सिक्का है, गज शाही सिक्का आपके बीकानेर में, बीकानेर में आपके जो प्रचलित था, और ये किसने प्रचलित किया यानी किसने बनवाया? तो गंगासिंह ने, बीकानेर के राजा गंगासिंह ने। और चांदी का सिक्का है ये गजशाही। इंपोर्टेंस जो गजशाही, ये जो तीनों नाम है जाड़शाही, मोहम्मद शाही और हाली, ये तीनों भी इंपोर्टेंट है, पर जो गजशाही नाम है सबसे इंपोर्टेंट रहता है, क्योंकि अपने राजस्थान में पूछा जाता है अधिकतर बार। गजशाही सिक्का बीकानेर का गंगासिंह ने बनाया और चांदी का सिक्का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कांस्य युगीन सभ्यता कौन सी है? बेराट जयपुर में है, गिलून राजसमंद, कालीबंगा हनुमानगढ़ और बागोर भीलवाड़ा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें वो तो हो जाएगा आपके कालीबंगा हनुमानगढ़ एक कांस्य युगीन सभ्यता है। पर यहाँ पर जो बेराट जयपुर और गिलून राजसमंद है, ये दोनों कौन सी सभ्यता है? ताम्रकालीन, ताम्रकालीन सभ्यता है बेराट जयपुर और गिलून राजसमंद। और बात करें अगर बागोर भीलवाड़ा की, तो ये आपके पाषाणकालीन सभ्यता है, मध्य पाषाणकालीन सभ्यता। देखिए सभी आपको डिटेल में समझा रहे हैं, इसका कारण क्या है? क्योंकि आपको हर एक प्रश्न को गहराई से समझाना होगा, ताकि आपके जो प्रश्न है आपको लैंग्वेज किसी भी आ सकती है, इनमें से आ सकता है कि पाषाणकालीन सभ्यता कौन सी है, आपके ताम्रकालीन कौन सी है। तो इस प्रकार अलग अलग सभी, जैसे आपके यहाँ पर ये भी क्लियर हो रहा है कि बेराट सभ्यता कौन से जिले में है, गिलुन सभ्यता कौन से जिले में है, कालीबंगा कौन से जिले में है, और इसी प्रकार बागोर कौन से जिले में है। तो यहाँ पर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, पद्मशाही मुद्रा कहाँ प्रचलित थी? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी सलूम्बर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोडिया या अवशेष सिक्कों का प्रचलन कहाँ था? इंपोर्टेंट प्रश्न है, अधिकतर बार पूछा गया है। पीवाईक्यू से प्रश्न, अधिकतर प्रश्न आपके पीवाईक्यू से लिए गए हैं, और ये सभी प्रश्न लगभग सभी पूछे गए हैं, पर ये जो ज्यादा बार पूछ रहे हैं मैं उसके ऊपर स्टार लगा रहा हूँ, वही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। डोडिया और अवशाही सिक्कों का प्रचलन कहाँ था? शाहपुरा, बीकानेर, जैसलमेर और बागोर। शाहपुरा, बीकानेर, जैसलमेर और बागोर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें हो जाएगा आपके जैसलमेर। ये जो सभी आपके इंपोर्टेंट प्रश्न है आपको स्किप किए बिना देखना है। अगर आपने एक भी बार स्किप कर दिया 10 सेकंड के लिए भी, तो वहां पर आपके एक प्रश्न पूरा का पूरा छूट सकता है। तो उस प्रश्न को वापस देखने के लिए आपको पीछे आना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप स्किप ही मत करो, पूरी की पूरी क्लास को देखो, ताकि आपके सभी प्रश्न क्लियर हो जाए, सभी चीजें क्लियर होती जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान के प्रथम दलित और अनुसूचित, दलित और अनुसूचित जाति के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? हीरालाल शास्त्री, जगन्नाथ पहाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया या जयनारायण व्यास? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जगन्नाथ पहाड़िया आपके राजस्थान के प्रथम दलित और अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार बात। देखिए इंपोर्टेंट 100% आने वाला प्रश्न है ये, क्योंकि अधिकतर बार पूछा गया है। अधिकतर बार पूछा गया प्रश्न है ये, 100% आपके आ सकता है। चार बेत कहाँ की प्रसिद्ध है? शाहपुरा, टोंक, सिक्कर या बागोर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा टोंक की, आपके जो चार बेत है वो प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाम्बोजी का जन्म स्थान पीपासर, नागौर, ब्यावर, जैसलमेर या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर यानी राइट आंसर हो जाएगा आपके पीपासर, नागौर। जाम्बोजी ने आपकी स्थापना की थी बिश्नोई पंथ की। बिश्नोई पंथ का नाम कैसे रहा? 20+9, यानी यहाँ पर 29 नियम है, तो 20+9 के हिसाब से 20 नोई। ये एक प्रकृति प्रेमी समाज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बाड़ी के युद्ध का अन्य नाम कौन क्या है? भूताला का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, धौलपुर का युद्ध या फिर गागरोन का युद्ध? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके धौलपुर का युद्ध, जो आपके किसके बनते हुआ? राणा सांगा, मेवाड़ के राणा सांगा प्लस
मेवाड़ के राणा सांगा और आपके किसके मध्य हुआ? इब्राहिम लोदी के मध्य। इब्राहिम लोदी के मध्य जो आपकी दिल्ली सल्तनत का राजा था। और कब हुआ, अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कब हुआ, तो 1518 में। 1518 में हुआ था आपके राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य। इसमें विजय हुए थे आपके राणा सांगा, और लोधी यहाँ पर पराजित हो गया था। अगर बात करें भूताला युद्ध की, तो भूताला युद्ध आपके महारावल जेतसिंह, यानी आपके जो मेवाड़ की राजा थे ये भी जेतसिंह और इल्तुतमिश के मध्य हुआ। इल्तुतमिश जो आपके दिल्ली का ही राजा था। और इसमें भी विजय कौन हुआ? महारावल जेतसिंह विजय हुए मेवाड़ के जो थे। ये कब हुआ था? 1229 में। 1229 में यह युद्ध हुआ था आपके। और बात करें हल्दी घाटी का युद्ध, ये सभी को पता है, 1576 में। 1576 महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य। और गागरोन का जो युद्ध है वो हुआ था आपके राणा सांगा और मालवा के महमूद खिलजी के मध्य हुआ था 1519 में। देखिए क्या लिखा आपको, अगर नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पर बिल्कुल अलग अलग लिखा हुआ है, तो मैं वापस बोल देता हूँ, इसको रिवाइज कर देता हूँ। भूताला का युद्ध हुआ जेतरसिंह और इल्तुतमिश के मध्य 1229 में। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 1576, महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य। धौलपुर का युद्ध हुआ था राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य, जिसमें विजय हुए थे राणा सांगा, और 1518 में हुआ था। और इसमें भी विजय हुए थे जेतरसिंह। और यहाँ पर बात करें गागरोन युद्ध की, तो ये आपके हुआ था 1519 में, राणा सांगा और मालवा के महमूद खिलजी के मध्य 1519 में, और इसमें भी राणा सांगा की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गिरी सुमेल का युद्ध प्रसिद्ध युद्ध है राजस्थान के इतिहास में। ये कब हुआ था? 1576, 1456, 1544 या फिर 1455, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1544, यानी ऑप्शन नंबर सी। गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था मालदेव, जो मारवाड़ के शासक थे, मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य। और इसमें शेरशाह सूरी ने धोखे से मालदेव को बीच युद्ध में ही भेज दिया था। और यहाँ पर जेता और कूपा जो आपके वीर सैनिक थे, सेनापति थे, वो युद्ध को लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। और इसी युद्ध के बाद शेरशाह का एक कथन है कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो बैठता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध नाम किसने दिया? देखिए हल्दी घाटी का युद्ध आपके सभी को इम्पोर्टेंट है, सभी को पता ही है। पर इसके बारे में जो अलग अलग डिटेल है वो आपको बता दें कि गोगुंदा का युद्ध नाम दिया था आपके बंदायूनी ने। बंदायूनी ने नाम दिया था गोगुंदा का युद्ध। अबुल फजल ने इसको नाम दिया था खमनोर का युद्ध। खमनोर का युद्ध, यानी हल्दी घाटी को अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग नाम से लिखा है। तो यहाँ पर आपके बंदायूनी ने लिखा था गोगुंदा का युद्ध, अबुल फजल ने लिखा खमनोर का युद्ध, कर्नल जेम्स टोड ने लिखा हल्दी घाटी का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मतेरे की राड का युद्ध कब हुआ? इतिहास का सबसे चर्चित आपके जो युद्ध है मतीरे की राड। यानी ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें देखिए मतीरा यानी एक तरबूज के लिए, मतीरा किसको कहते हैं? तरबूज को। और राड किसे कहते हैं? लड़ाई या फिर युद्ध। तो एक तरबूज के लिए जो युद्ध हुआ था वो हुआ था आपके मतीरे की राड। कब हुई थी? 1790, 1544, 1644 और 1237। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके 1644। और किसके मध्य हुई? नागौर रियासत के राजा महा अमर सिंह और बीकानेर रियासत के राजा करण सिंह के मध्य। इसमें जीत तो हुई बीकानेर के राजा करण सिंह की, पर इसमें क्या हुआ था कि जैसे ये नागौर है और ये बीकानेर, तो इनके मध्य जो ये सीमा है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर जो आपके तरबूज का जो पौधा था वो आपके इसकी जड़ तो थी यहाँ पर बीकानेर की ओर, पर ये तरबूज लगा था इसके नागौर रियासत में। तो इसके लिए ये युद्ध हुआ कि हमारा तरबूज है, इस प्रकार से ये एक चर्चित इसीलिए युद्ध हुआ। इस प्रकार आज की क्लास यहीं पर पूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।